नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को मिला हुआ जीवन सबसे अनमोल होता है। जीवन किसी भी मनुष्य को केवल एक ही बार मिलता है। मनुष्य के अलावा इस धरा पर ना जाने कितने अनगिनत जीव और भी रहते हैं, लेकिन जीवन की जो मूल्यता है वह बहुत कम लोग समझते हैं। मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में सोचने और समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो स्मरण कर सकता है, चीजों को याद कर सकता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन अनमोल है। जीवन की जो तुलना है वह कभी भी किसी के साथ नहीं की जा सकती है। हम में से काफी लोग जीवन की मूल्यता को नहीं समझते हैं। एक मनुष्य जीवन बहुत ही सीमित समय के लिए हमें दिया गया है। ईश्वर के द्वारा हम सभी की एक सीमित आयु है, लेकिन हम सभी आज के इस भौतिक युग में इतना ज्यादा तल्लीन हो चुके हैं कि मनुष्य जीवन की जो महत्ता है, जो महत्व है, उसको हम नहीं समझते। हम भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारी जो कुंठाएं हैं, हमारा जो वेग है, वह भौतिक वस्तुओं के लिए इतना ज्यादा है, भौतिक संसाधनों के लिए हम इतना भागदौड़ में लगे रहते हैं कि जीवन की मूल्यता को कभी सोच ही नहीं सकते। आप सभी से एक प्रश्न है कि क्या कभी आपने शांत मन से यह सोचा है कि भौतिक जीवन के अलावा आपका जीवन क्या है? अगर आप अपने जीवन के अलावा भौतिक जीवन को बिल्कुल अलग रख दें तो आप क्या हैं? क्या आप सभी ने सोचा है कि इस जीवन को आप किस प्रकार से जी रहे हैं? सुबह से शाम तक, शाम से रात तक हम सभी यही सोचते रहते हैं कि हमारा ये जो भौतिक संसाधनों वाला जीवन है, इसको और कितना ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। हम सभी के मायने में कुल जीवन का जो महत्व है वह सिर्फ इतना ही है कि हमने कितना धन उपार्जन किया, हमने कितने संसाधनों को जोड़ा है और हमें कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमारे सभी के लिए जीवन का यही एक महत्व है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जीवन इतना अमूल्य है कि जीवन की तुलना कभी किसी चीज के साथ नहीं की जा सकती। हम सभी को हमारे मस्तिष्क में एक कोने पर सदैव यह सोचना अवश्य चाहिए शांत मन से कि भौतिक संसाधनों के अलावा हमारा जीवन क्या है, हम अपने साथ क्या और लेकर आए थे और क्या साथ में लेकर जाएंगे। इन गूढ़ बातों पर यदि हम शांत मन से सोचें तो हम सभी को जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम भौतिक संसाधनों से खुद को अलग कर लें, बेशक कुछ क्षणों के लिए अगर हम अलग करके अपने भौतिक जीवन से हटकर जीवन के बारे में सोचें, तो हम सभी को कुछ ही क्षणों में जीवन का महत्व समझ में आ जाता है। तो आज ही आप सभी के लिए यह एक छोटा सा अभ्यास है कि आप भी कुछ पलों के लिए शांत मन से, जितना भी आप बैठ सकते हैं, शांत मन से एक बार अवश्य सोचिएगा कि भौतिक संसाधनों के अलावा हमारा जीवन क्या है। आज हमारे पास भौतिक संसाधनों को छोड़कर और क्या है? कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सा ऐसा ज्ञान है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने भौतिक जीवन के अलावा सोची हुई हैं? कितनी बातों पर आप अमल करते हैं? और यकीन मानिएगा, इस छोटे से अभ्यास से आपको यह अवश्य समझ में आ जाएगा कि हम भौतिक संसाधनों में कितना तल्लीन हैं, हम कितना घुल मिल गए हैं कि हम जो वास्तविक जीवन है उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। एक उम्र में हम सभी ने जन्म लिया है और एक उम्र तक के लिए यह जीवन हमें प्रदान किया हुआ है। इसके बीच में हमारा जीवन क्या है? क्या हमने कभी सोचा है कि पूरे जीवन काल में हमने कितने लोगों के मुख पर हमारे द्वारा मुस्कान दी है? कितने जीवन में हमारी वजह से कुछ मूल्यता हम दे पाए हैं? सही मायनों में तो जीवन यही है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप स्वयं से भौतिक संसाधनों को अलग कर लेते हैं तो आप सभी को एक दिव्य दृष्टि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अगर आप शांत मन से भौतिक संसाधनों से स्वयं को अलग करके रखें और सोचें कि मैं क्या हूं भौतिक संसाधनों के अलावा, तो आप सभी को कुछ ही क्षणों में जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। आप यह जान पाएंगे कि भौतिक संसाधनों के अलावा हम क्या हैं। आप अवश्य सोचिएगा कि मनुष्य जीवन को सीमित आयु दी गई है। इस सीमित आयु में आपने भौतिक संसाधनों के अलावा और क्या जोड़ा है? तो
तो महाराज जी का एक छोटा सा ये अभ्यास हम सबको यही सिखाता है। और निश्चित तौर पर महाराज जी की बात अकाट सत्य है कि भौतिक संसाधनों के अलावा हम कुछ भी नहीं है। और जो लोग आज भौतिक संसाधनों के अलावा भी कुछ और सोच रहे हैं जीवन के मायने में, तो सही मायने में जीवन को वही अच्छी प्रकार से भली भांति जी रहे हैं। तो आप भी भौतिक संसाधनों के अलावा जीवन को एक बार सोच के अवश्य देखिए। निश्चित तौर पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जब यह अभ्यास आप कुछ समय अवधि के लिए बढ़ाते जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर वास्तविक जीवन से जुड़ जाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको मूल्यता अवश्य हासिल हुई होगी। महाराज जी के प्रकार, महाराज जी से इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें, हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। कामना करते हैं महाराज जी आप सभी के जीवन में सुख सुविधाओं के अलावा भी आपको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे और ईश्वर में आस्था बना के रखें। तो इसी के साथ आज के क्रमांक को विदा करते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।